नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत गंगा, जिसमें हम क्रमवाइज सुखनासोपदेश को पढ़ते चले आ रहे हैं क्रमवाइज। और आज गद्यांश संख्या 22, 23, 24 को हम पढ़ेंगे। आरंभम कुर्मः। मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भरांच न प्रणमन्ति देवताभ्या न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अर्चयन्ति अर्चनीयान् न विवादयन्ति अभिवादना अहान् न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून् अनर्थकाया सांत्रित विषय उपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वत् जनम् जरावैकलव्यं प्रलपितम् इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम् आत्मप्रज्ञा परिभव इति सूयन्ति सचिव उपदेशाय कूपयन्ति हितवादिनः। अब इसका हम अर्थ करते हुए पढ़ेंगे। मिथ्या झूठा, मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भरान च न प्रमंति देवताभ्या, और झूठे बड़प्पन को गर्व से भरे हुए, झूठे बड़प्पन के गर्व से भरे हुए राजा लोग देवताओं को प्रणाम नहीं करते। कौन राजा लोग नहीं करते? जो भी पीछे पीछे गद्यांशों में हमें बताया गया था कि ऐसे 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 राजा लोग देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते। किसके कारण नहीं करते? मिथ्या झूठे बड़प्पन के गर्व से भरे हुए होने के कारण देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते। न पूजयंती द्विजातिनः, और ब्राह्मणों को नहीं पूजते। न मानयंती मान्यान, और जो माननीय हैं, जो माननीय आदरणीय हैं, उनका मान नहीं करते हैं। न अर्चयंती अर्चियान, जो अर्चना करने योग्य महापुरुष हैं उनकी अर्चना वंदना नहीं करते। न अभिवादयंती अभिवादन आहान, और जो अभिवादन करने योग्य जन हैं, लोग हैं, पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, और न गुरुओं को देखकर उठते हैं। अनर्थ काया सांत्रित विषय उपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वत् जनम्। व्यर्थ परिश्रम से विषय के उपभोग का सुख इन्होंने दूर कर रखा है, ऐसा समझकर विद्वान लोगों का विद्वतजन उपहसन्ति विद्वतजन, विद्वान लोगों का हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जरा वैकलव्यम प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, और जो वृद्ध अवस्था है, वृद्ध जनों के उपदेश को समझते हैं। क्या समझते हैं? बकवास। जो बुढ़ापे की विकलता की गई है, जो बुढ़ापे की विकलता की गई है, उसको बकवास के रूप में वृद्ध जनों के उपदेश को समझते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इति सूयन्ति, आत्म परिभ्या अपनी बुद्धि का अपमान है। प्रज्ञा माने बुद्धि होती है, तो आत्म बुद्धि अपनी बुद्धि का अपमान इति सूयन्ति ही सचिव उपदेशाय, जो ऐसा समझते हैं कि अपनी बुद्धि का अपमान है ऐसा समझकर मंत्रियों के परामर्श को ईर्षा की दृष्टि से देखते हैं। कूपयंती हितवादी ने, और हित की बात कहने वाले पर क्रोध करते हैं। अब हम इसकी टिप्पणी देखेंगे। छ माने और, मिथ्या धारणा से नष्ट बुद्धि वाले दूसरों पर प्रभुत्व स्थापना के साथ साथ मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भरा महान चासौ आत्मा महात्मा तस्य भावः महात्म्य, इसमें कर्मधारय समास था। महात्म्यं धनस्य मिथ्या च तत्, महात्म्य मिथ्या महात्म्यम तस्य गर्वेण निर्भरा, झूठे बड़प्पन के घमंड से भरकर। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ना प्रणमंती, प्रणाम नहीं करते। क्रिया के निमित्त क्रिया होने पर तुमुन प्रत्यांत के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः द्विजातीन, द्वाभ्याम जन्नी संस्काराभ्याम जाति, जन धातु से तीन प्रत्यय, माँ की कोख तथा उपनयन संस्कार से
जन्म लेने वाले ब्राह्मणों को। न पूजयंती, नहीं पूजते हैं। यद्यपि द्विज द्विजन्मना, दो जन्म लेने वाला, द्विज द्विजाति शब्द के लिए प्रयुक्त है। ब्राह्मणों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। मान्यान, मानम अर्हन्ति ही इति मान्यः, मान से यत् प्रत्यय मान्यः, मान के योग्य व्यक्तियों को। न माने नहीं, मान्यन्ति, मान नहीं करते हैं। न अर्चनीयान, अर्च धन अन्य अर्चनीयान, पूजनियों को। न अर्चयन्ति, नहीं पूजते। अभिवादयन, अभिवादन आहत, अभिवादन अर्हन्ति, अभिवादनार्ह नाहार्या, अभिवादन धन अहर, धन अच, अभिवादन के योग्य व्यक्तियों का। न अभिवाद्यंती, अभिवादन नहीं करते हैं। गुरुन, गुरुओं को देखकर। अभ्युत्तिष्ठन्ति, अभी उपसर्ग से उत उपसर्ग से स्था धातु में लट प्रत्यय, उठते नहीं हैं, उठकर सम्मान नहीं करते। युवक का कर्तव्य है कि गुरुओं को आते देखकर अविलंब उठकर उन्हें सम्मान दे। अनर्थ काया संतरित विषय उपभोग सुखम, अविद्यमानः अर्थः सः अनर्थः, सः इव अनर्थकः। स्वार्थे कन से, कन प्रत्यय से। सा च असौ आयासः अनर्थ कायासः, विष्यमाणः उपभोगः, विष्य उपभोगः तस्य सुखम, विषय उपभोग सुखम। अनर्थ कायासेन अंतरितम, विषय उपभोग सुखम येन तम। शास्त्रीय कर्मों में व्यर्थ परिश्रम करके इन्होंने विषय उपभोग का सुख खो दिया है। इति, ऐसा सोचकर। विद्वत जन्म, विद्वान, विद्वांस च सो जयतम, विद्वान जन कर्मधारय समास, विद्वान लोगों का। उपहसंती, मजाक या हंसी उड़ाते हैं। जरा वैकलव्यम प्रलपितम, जरायाः वैकलव्यम, विकल्व धन श्य प्रत्यय, जरा वैकलव्यम। तेन प्रलिपितम, प्र उपसर्ग से लप धातु में कत प्रत्यय, बुढ़ापे की विकलता के कारण व्यर्थ की बकवास समझते हैं। इति, ऐसा। वृद्ध जन उपदेशा, वृद्धांच ते जना, वृद्ध जना तेषाम उपदेशम, वृद्ध पुरुषों के उपदेश को। पश्यन्ति माने देखते हैं, समझते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभवम, आत्मानं प्रज्ञा, आत्म प्रज्ञा तस्या परिभवः, परि उपसर्ग से भू धातु में अपि प्रत्यय, अपनी बुद्धि का तिरस्कार है। इति, ऐसा सोचकर। सचिव उपदेशाय, सचिवानाम उपदेशा, सचिव उपदेशाय तस्मै, मंत्रियों की सलाह से, सचिवों के सत परामर्श से। आसूयन्ति ही, द्वेष करते हैं, मंत्रियों के परामर्श को मानने में अपनी बुद्धि का अपमान प्रतीत होता है। हितवादी ने, हितम वदती ति, हितवादी, हित उपसर्ग से, हित से वद धातु में णिनि प्रत्यय, वद धातु और णिनि प्रत्यय। हित की बात बोलने पर। कूपयंती, क्रोध करते हैं। इस प्रकार हितानना या समशृणुते सह किम प्रभु, ये किरात अर्जुन्यम में आया है। नीति के अनुसार ऐसे राजा लोग कुत्सित श्रेणी में गिने जाते हैं। यहाँ भी पूर्वोक्त नियम से हितवादिनी में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब आगे चलते हैं। 23वां पैराग्राफ। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, तम आलापन्ति, तम पार्श्वे कुर्वन्ति, तम संवर्धयन्ति, तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, तस्मै ददति, तम मित्रताम उपजनयन्ति, तस्य वचनम शृण्वन्ति, तत्र वर्षन्ति, तम बहुमन्यन्ते, तम आप्तुताम आपादयन्ति, यो अहर्निशम अनवरतम उपचितांजलि अधिदैवतम इव विगतान्य कर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यम उद्भावयति। अब इसका अर्थ करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हर प्रकार से उनका अभिवादन करते हैं। तम आलपंती, उनसे बात करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उन्हें बगल में पास में अपने समीप में बैठाते हैं। सम तम संवर्धयन्ति, उनसे बढ़ावा देते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उनके साथ सुख पूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददति, उनको ही देते हैं, दान देते हैं। तम मित्रताम उपजन्यति, उनसे ही, उसे ही मित्र बनाते हैं, मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति,
उसी के वचनों को, उन्हीं लोगों के वचनों को सुनते हैं। तम वर्षन्ति, और उन्हीं पर वर्षा करते हैं, उन्हीं पर उपहार देते हैं। तम बहु मन्यन्ते, उन्हीं को बहुत मानते हैं। तम आप्तताम आपादयन्ति ही, और उसे विश्वास पात्र बनाते हैं, मानते हैं। यो अहर्निशम अनवरतम उपचितांजलि अधिदैवतम इव विगतानि कर्तव्य स्तोतहि यो वा महत्तम उद्भाव्यति। जो दिन रात अहर्निशम, जो दिन रात हाथ जोड़कर अंजलि, उपरचितांजलि, हाथ जोड़कर अन्य कर्तव्यों छोड़कर देवता की भांति उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा प्रकट करता है। तो वो कैसे कैसे लोगों को पास में बैठा रहे, इस पैराग्राफ में बताया है हमें कि इस गद्यांश में हमें ये बताया है कि कैसे कैसे जनों को, पुरुषों को राजा लोग अपने पास बिठाते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी महिमा को प्रकट करते हैं, जो उनकी स्तुति करते हैं, देवताओं की तरह उन्हें मानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को राजा लोग पसंद करते हैं। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। सर्वथा, सर्वेण प्रकारेण इति सर्वतः, सर्व से थाल प्रत्यय, हर प्रकार से। तम, उस पुरुष की, अभिनंदंती, प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं। तम आलापंती ही, उससे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तम पासर्वे कुर्वन्ति, उसे पास में रखते हैं, बगल में रखते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसे बढ़ावा देते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तेन सह, साथ, उसके साथ। सुखम, सुख पूर्वक। अब तिष्ठन्ते, रहते हैं, बैठते हैं। इस वाक्य में सह के योग में तेन पद में तित्या हुई है, सहयुक्त प्रधाने से। सुखम पद में क्रिया विशेषण होने के नाते द्वितीय विभक्ति का एक वचन तथा नपुंसकलिंग हुआ है। अब तिष्ठन्ते पद में अब उपसर्ग के साथ स्था धातु के आत्मनेपद पद का प्रयोग हुआ है। सम व प्रविभ्या स्तः, तस्मै दत्ति, उसे देते हैं। धन संपत्ति का दान करते हैं। तम, उसको, मित्रताम उपजन्यन्ति, मित्रता की कोटि में लाते हैं, मित्र बनाते हैं। इस वाक्य में मित्रता शब्द में गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। दुहुयाच, पच, दंड, रुधिर, प्रच, ची, ब्रूसा, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस तथा वह, इन धातुओं तथा उनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में अन्य कारकों की भी कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। एकतीतम च सूत्र में ये गिनाई गई हैं। तस्य, उसका, वचनम, ब्रू धातु, लुट लकार, वचनम, कहना, शृण्वन्ति, सुनते हैं, अथवा, अर्थात उसके कहने पर ध्यान देते हैं। तत्र, तद, धन, तल, उस पर, वर्षन्ति, बरसते हैं, धन आदि देते रहते हैं। तम बहुमन्यते, उसे बहुत मानते हैं, अधिक सम्मान देते हैं। तम, उसे, आप्तताम, आपतस्य भावः, आप्तता, आप से कत और तल धनटाप, विश्वास पात्र, विश्वास पात्रता को। आपाद्यन्ति, प्राप्त करते हैं, विश्वास पात्र बनाते हैं। यह, जो पुरुष, अहर्निशम, अहंच, निशाच, दिन रात, अनवरतम, अविद्यमानः, अनवरतम, अब उपसर्ग से रम धातु में कत प्रत्यय, अनवरतम, यस्मिन, विराम लिए बिना, निरंतर, लगातार, उपरिचित, उपरचितांजलि, उपरचित, उपधन, रच, कत, अंजलि, ये सा, हाथ जोड़े हुए, विगतान्य कर्तव्य, विगत, विगमकत, विगत, अन्यत कर्तव्यम, क्री धातु तव्यत प्रत्यय, कर्तव्यम, तस्या सह, अन्य कार्यों को छोड़कर। अधिदैवतम इव, देवता, देवता, एवं दैवतम, दैवत से अण प्रत्यय, दैवतम, अधिदैवतम, अधिदैवतम, तद इव, इष्ट देवता की भांति, उपास्य से, देव की भांति, स्तोति, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। या वा, अथवा, जो, महात्म्य, महात्मनः, भावः, महात्मन, धनस्य, बड़प्पन को, महिमा को, उद्भाव्यति, प्रकट करता है। इस प्रकार राजा लोग झूठी प्रशंसा करने वालों को अपनाते हैं। जो राजा लोग की झूठी प्रशंसा करते हैं, राजा लोग उन्हीं को अपनाते हैं। अब आगे चलते हैं। किम वा तेषां साम्प्रतं येषां अति नृशंस प्रायोपदेश निगृहणं कौटिल्य शास्त्रं प्रमाणम् अभिचार क्रिया कुरैक प्रकृत्याः प्रोधसो गुरवः
पराभिसंधान परः मंत्रिणः उपदेष्टारः नरपति सशस्त्र भुक्तौ जितायाः लक्ष्म्या आसक्तिः मरणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्तः भ्रातरः उच्छेद्यः किं वा तेषां साम्प्रतमं येषाम् अतिनिर्शंस प्रायोपदेश निर्घरणं कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। अथवा उन राजाओं का किम माने कौन सा कार्य न्यायोचित हो सकता है जिनके लिए अति निष्ठुरता अति निशंस प्रायो जिनके लिए अति निष्ठुरता भरे उपदेश निर्घरणम उपदेशों के कारण निर्दयी कौटिल्य शास्त्र प्रमाण निर्दयी कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रमाण है। अथवा उन राजाओं का कौन सा कर्म न्यायोचित हो सकता है जिसके लिए अति निष्ठुरता भरे उपदेशों के कारण निर्दय कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रमाण है। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृत्या पुरोधसो गुरुवः। अभिचार क्रिया करने से अभिचार क्रिया कौन सी होती है? जो मरणाउच्चाटन आदि होती हैं, जब मृत्यु समीप में आती है तो उसके समय पे जो क्रियाएं की जाती हैं तो वो मारण उच्चाटन आदि। अभिचार क्रिया करने से एकमात्र क्रूर क्रोध स्वभाव वाले पुरोहित जिनके गुरु हैं। पराभिसंधान अपरः मंत्रिणः उपदेष्टः दूसरों को धोखा देने में लगे हुए मंत्री जिनके उपदेशक हैं, उपदेश देने वाले हैं। नरपति सशस्त्र भुक्तो उज्जितायाम लक्ष्म्या आसक्ति ही हजारों राजाओं द्वारा भोगी जाकर छोड़ी गई लक्ष्मी में जिनका अनुराग है। मरणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः मारकाट वाले शास्त्रों में जिनकी रुचि या लगाव है। और सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्तः भ्रातरः उच्छेद्यः और स्वाभाविक दोष से आद्र हृदय वाले अनुरागी भाई जिनके लिए उखाड़ फेंकने योग्य हैं। अब इसकी टिप्पणी भी देख लीजिए। तेसाम वा अथवा उन राजाओं का किम कौन सा कर्म सांप्रतम न्याय संगत या उचित है ये साम जिनकी दृष्टि में अति निरसंस प्रायो उपदेश निर्घरणम नूनम संस्कृति निरसहा अत्यंत निरसंस अति निरसंसः प्रायस्य सह बहुव्रीहि समास अति निरसंसाय सह च असौ उपदेशः अति निरसंस प्रायो उपदेशः तेन निर्घरणम कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों हो गए हैं। निष्क्रांतम निघृणाय अधिकतर कठोर उपदेशों के कारण दया शून्य। कौटिल्य शास्त्रम कुटिलस्य भावः कौटिल्यम कुटिल से स्यं प्रत्यय कौटिल्यम कौटिल्यम अस्य अस्तीति कौटिल्यः कौटिल्य धन अच्छ तस्य शास्त्रम कूटनीतिकार चाणक्य का कुटिलता पूर्वक अर्थशास्त्र ग्रंथ प्रमाणम यथार्थ ज्ञान का साधन अन्य नीति ग्रंथों को छोड़कर कौटिल्य शास्त्र को भी प्रमाण मानना राजाओं की अन्यायपरता का प्रतीक है। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृत्या अभिचारस्य अभिधन चर धातु से घे प्रत्यय क्रिया अभिचार क्रिया ताभि क्रूरा एका प्रकृत्या येषां ते मारण उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाओं के करने से मुख्यतः क्रूर स्वभाव वाले। पुरोधसः पुरा दधितीति पुरोधसः पुरसधनधा असि पुरोहित गुरुवः धर्मोपदेशक आचार्य परा अभिसंधान परः परेषाम अभिसंधान है अभि उपसर्ग से सम अभि उपसर्ग और सम उपसर्ग धा धातु लुट प्रत्यय परा दूसरों को धोखा देने में लगे हुए। मंत्रिणः मंत्री लोग उपदेष्टारः उपसर्ग से दिस धातु में त्रिश प्रत्यय उपदेशक परामर्शदाता। नरपति सशस्त्र भुक्तो जितायाम नराणाम पत्याः नरपत्याः तेषां सशस्त्राणि ही नरपति सशस्त्राणि तय भुक्तः भुज धातु से कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय भुक्तया चासौ जितः उज धन कत धन टाप चा नरपति सशस्त्र भुक्तो उज्जितः यस्यामः हजारों लोगों ने जिसे भोगने के पश्चात छोड़
दिया है उसमें लक्ष्म्यः लक्ष्मी में आसक्ति आ उपसर्ग से सिच धातु में तीन प्रत्यय अनुराग प्रेदे मरणात्मकेषु मारणम मृ धातु से णिच प्रत्यय और लुट प्रत्यय मारणम आत्मा ये शाम तेसु मारकाट वाले शत्रु आदि को मारने वाले क्रिया बताने वाले तंत्र शास्त्रेषु शास्त्र ग्रंथों में अभियोग अभि उपसर्ग से युज धातु में गह प्रत्यय अभियोग लगाव अभिरुचि सहज प्रेम आद्र हृदयानुरुक्तः सहजायतेति सहजम चेतत प्रेम सहज प्रेम तेन आद्र हृदयम ये शाम ते सहज प्रेम आद्र हृदया ते च अनुरक्तः अनुधन रंज धातु से कत प्रत्यय स्वाभाविक प्रेम से आद्र हृदय वाली प्रेमी भ्रातरा भाई लोग उच्छेद्य उत से छिद धातु में णियत प्रत्यय उखाड़ फेंकने योग्य हैं राज्य प्राप्ति के लिए भाइयों तक का वध किया जाता है इस प्रकार राजा लोगों का सारा व्यवहार ही अन्याय संगत है। धन्यवाद। इतना ही था, 3 पैराग्राफ थे ये। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।